हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं सेट थ्योरी को। एक्सरसाइज आपका 1.3। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने डिस्कस किया आपसे पिछले लेक्चर में। 11 देखते हैं क्या है आपका। कोई सेट है आपका 11 के ए पार्ट में, ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है। इसका मुझे पावर सेट बनाना है, घात समुच्चय बनाना है, पावर सेट बनाना है। तो देखो मैं इसका पावर सेट कैसे बनाऊंगा। मैंने आपको इसके बेसिक में बताया था कि जो पावर सेट होता है वो सेट ऑफ सबसेट होता है। मतलब किसी सेट में जितने सबसेट होते हैं उसको फिर से सेट के फॉर्म में लिखेंगे, वो आपका क्या बिल्डअप हो जाएगा, पावर सेट बिल्डअप हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसकी सबसेट बनाऊंगा तो पहले एक एक एलिमेंट को उठाऊंगा, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, बी आएगा, सी आएगा। फिर दो दो एलिमेंट को उठाऊंगा तो ए कॉमा बी आएगा, बी कॉमा ए आएगा और सी कॉमा ए आएगा। तो पहले सबसेट के लिए एक एक एलिमेंट को उठाया, फिर दो दो एलिमेंट को उठाया, अब मैं तीनों एलिमेंट को उठाऊंगा। तो तीनों एलिमेंट में क्या क्या आएगा आपका, ए आ जाएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी। और एट लास्ट क्या आता है आपका, फाइव आता है। आपको पता है जो फाइव होता है वो प्रत्येक सेट के लिए सबसेट का काम करता है। तो ये आपके सबसेट हुए। अब इसी सबसेट को मैंने फिर से ब्रैकेट में लिख दिया, तो ये हो गया सेट ऑफ सबसेट। तो इसी को हम लोग कहते हैं पावर सेट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पावर सेट। चलिए बी पार्ट देखेंगे यहाँ पे। बी पार्ट में आपका है, ये कोई सेट है आपका जिसमें एलिमेंट क्या है, एक तो जीरो है और एक 2,3 है। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। यहाँ पे वो लोग बच्चे क्या करते हैं, तीन एलिमेंट को मान लेते हैं कि यहाँ पे सर तीन एलिमेंट है। एक्चुअल में यहाँ दो ही एलिमेंट है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर जब कोई ब्रैकेट दूसरा आता है तो उस ब्रैकेट में कितने भी एलिमेंट लिखे होंगे वो एक एलिमेंट की तरह काम करेंगे। तो जैसे ये कर्ली ब्रैकेट लगा है, इसके अंदर एक जीरो आया, वो जो दूसरा ब्रैकेट आया उस दूसरे ब्रैकेट में कितने भी एलिमेंट लिखे होंगे उसमें कितना माना जाएगा, एक ही माना जाएगा। तो यहाँ पे एक एलिमेंट जीरो हुआ, एक जो पूरा का पूरा पार्ट एक एलिमेंट की तरह काम करेगा। जैसे मैं बोलूँ कि इस पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो एक एलिमेंट तो ये हुआ पूरा ब्रैकेट, ये हुआ दूसरा एलिमेंट, ये हुआ तीसरा एलिमेंट, और ये पूरा ब्रैकेट एक एलिमेंट बनेगा। तीन है, चार एलिमेंट, पांच एलिमेंट, छह एलिमेंट, सात एलिमेंट और आठ एलिमेंट। कहने का मतलब क्या है कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर कोई दूसरा और कर्ली ब्रैकेट आता है, जो अंदर वाला कर्ली ब्रैकेट है उसमें कितने भी एलिमेंट लिखे होंगे लेकिन उसको गिना एक ही जाएगा, उसको गिना एक ही जाएगा, एक ही अवयव माना जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मैंने दो ही एलिमेंट मानेंगे, एक जीरो मानेंगे और इस पूरे के पूरे पार्ट को हम एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे, उसको एक ही एलिमेंट हम मानेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे अपने पास दो ही एलिमेंट है, एक आपका जीरो है और एक 2,3 विथ ब्रैकेट एक एलिमेंट है। तो जब मैं इसका पावर सेट बनाऊंगा तो मैंने पहले एलिमेंट को लिया जीरो, फिर मैंने दूसरे एलिमेंट को लिया, तो दूसरा एलिमेंट है 2,3 विथ ब्रैकेट। लेकिन जब मैं इसका सबसेट बनाऊंगा तो इसमें एक ब्रैकेट और लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा? क्योंकि हम एलिमेंट को लेके सबसेट बनाना चाहते हैं। तो मैंने एक एलिमेंट लिया वो जीरो लिया, दूसरा जो एलिमेंट लिया वो ब्रैकेट सहित 2,3 लिया मैंने, ब्रैकेट सहित 2,3 लिया। तो ये ब्रैकेट सहित 2,3 एक अवयव है। अब मुझे इसका सबसेट बनाना था, सेट बनाना था, तो मैंने दोनों को क्या लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया। चलिए तो मैंने एक एक एलिमेंट को ले लिया। अब मैं दोनों एलिमेंट को लूंगा, तो जीरो लिया और ब्रैकेट सहित 2,3 लिया और फिर मैंने इसके दोनों ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, तो मैंने पहले एक एक एलिमेंट को लिया, फिर मैंने दोनों एलिमेंट को लिया, फिर हम यहाँ पे लेंगे फाइव को। तो ये आपका बन गया पूरा क्या, सबसेट। और सबसेट के दोनों ओर क्या लगा दोगे, ब्रैकेट, तो बन जाता है आपका पावर सेट। क्या बन जाएगा आपका, पावर सेट। तो सीधा है कि जब भी किसी भी सेट का अगर पावर सेट बनाना है तो पहले आप सबसेट बनाएंगे और सबसेट के दोनों ओर क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, तो आपका पावर सेट बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखो, बढ़िया क्वेश्चन है आपका 12 का ए पार्ट। क्या है 12 में, एक सेट है ए बराबर 5। ठीक है, इसके एक पार्ट में उन्होंने कहा कि पी ए निकालना है। तो देखो बेटा, पी ए का मतलब होता है पावर सेट, और पावर सेट क्या होता है, सबसेट का सेट। तो मेरे ए का
पावर सेट बनाना है। तो ए में कितना एलिमेंट है? कोई भी एलिमेंट नहीं है, ए आपका 5 है। तो जब ए में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो मैं बोलूँ यहाँ पे कि सबसेट ऑफ ए। जब ए में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसका सबसेट भी 5 ही रहेगा। अगर कोई एलिमेंट होता तो मैं इसको लेके सबसेट बनाता, तो यहाँ कोई एलिमेंट ही नहीं है तो इसका सबसेट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि इस ए का पावर सेट बनाना है। तो याद रखिए जब भी हम पावर सेट बनाएंगे तो जो भी सबसेट होता है उसके दोनों ब्रैकेट लगा देंगे। तो सबसेट क्या है? 5, तो 5 के दोनों मैंने क्या लगा दिया? ब्रैकेट लगा दिया। तो ये ए का पावर सेट बन गया। अब इसके बी पार्ट में इन्होंने क्या बोला है कि पी पी ए को फाइंड करना है। कहने का मतलब क्या हुआ? अभी मैंने ए का पावर सेट बनाया, अब मुझे पी ए का पावर सेट बनाना है। जो भी अंदर होता है उसका पावर सेट बनाते हैं। अब पी के अंदर क्या है? पी ए है। पी के अंदर क्या है? पी ए है, तो मुझे इसका पावर सेट बनाना है। तो पहले तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसेट बनाएंगे किसका? पी ए का। क्योंकि अंदर क्या लिखा है? पी ए लिखा है, तो मैं पी ए का सबसेट बनाऊंगा। तो पी ए के सबसेट में देखो, अब पी ए क्या आया? अब देखो पहले बात हो रही थी ए की, पहले बात किसकी हो रही थी? ए की। अब बात हो रही है पी ए की। पहले बात हो रही थी ए की, अब बात हो रही है पी ए की। पहले सेट के नाम पे क्या था? ए था, जो कि 5 था। अब मुझे किस सेट का पावर सेट बनाना है? पी ए का पावर सेट बनाना है। तो यहाँ पे जिसका मैंने पावर सेट बनाया था वो ए था, मतलब 5 था। तो मैंने 5 का सबसेट बनाया, फिर पावर सेट बनाया। अब मुझे जो पावर सेट बनाना है वो पी पी ए का बनाना है, सॉरी पी ए का बनाना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे इसका सबसेट बनाऊंगा। तो इस सेट में कितने एलिमेंट है? एक एलिमेंट है। आपको पता होगा कि 5 अकेला है तो नल सेट होता है, इम्पटी सेट होता है। और 5 अगर ब्रैकेट में आ गया तो एलिमेंट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? एलिमेंट की तरह। तो यहाँ पे अगर मैं गौर करूंगा तो पीए में एक एलिमेंट आ गया, तो इस एलिमेंट का मैं सबसेट बनाऊंगा। तो पहले तो मैं एक ही एलिमेंट को उठाऊंगा, तो 5 की स्वयं आ जाएगा। जैसे मानो कि मुझे अगर ए का सबसेट बनाना है तो एक तो ए खुद ही आ जाएगा और एक 5 आ जाएगा। मान लो मुझे वन का सबसेट बनाना है तो एक तो ये वन ही आ जाएगा और एक 5 आ जाएगा। तो उसी तरह अब भाई काम करेगा, उसी तरह भाई काम करेगा। तो मैं इसका सबसेट बनाऊंगा तो ये खुद आएगा और इसमें 5 आएगा। ठीक है, तो ये इसका सबसेट हो गया। अब मुझे इसका पावर सेट बनाना है, किसका? पी पी ए का। तो जब मैं इसका पावर सेट बनाऊंगा तो इस सबसेट के दोनों ओर हम लोग ब्रैकेट का यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले ए का मैंने सबसेट बनाया तो पीए आया, और जो पीए आया फिर मैंने उस पीए का सबसेट सॉरी पावर सेट बनाया। सॉरी, आई रिपीट। पहले मैंने ए का पावर सेट बनाया, पीए आया, फिर जो पीए आया फिर मैंने उसका पावर सेट बनाया। इसके सी पार्ट में उन्होंने क्या बोला है कि पी 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 ए, थोड़ा सा और उन्होंने क्रिटिकल मामला कर दिया है। तो आप यहाँ पे समझना है, पी के अंदर जो भी लिखा होता है मैं उसका पूरे का पावर सेट बनाऊंगा। अब पी के अंदर क्या लिखा है? पीपीए। तो मैं इससे पहले पीपीए ज्ञात कर चुका हूँ। पीपीए में कितने एलिमेंट हुए? दो एलिमेंट हुए। कितने एलिमेंट हुए? दो। जो भी लिखा होगा वो एक एलिमेंट की तरह काम करेगा। तो मान लो कि ये एलिमेंट ए है और ये एलिमेंट बी है। अब दो एलिमेंट हैं और दो एलिमेंट के लिए अगर मैं सबसेट बनाता हूँ तो आपको पता होगा पहले एक एलिमेंट लेंगे तो एक एलिमेंट ये पूरा होगा, जैसे 5 विथ ब्रैकेट। लेकिन इसका सबसेट बनाने के लिए मैं दोनों में क्या लगाऊंगा? ब्रैकेट लगाऊंगा। सपोज करो अगर ये ए होता तो मैं ए के दोनों ब्रैकेट लगाता। सपोज करो ये बी है तो मैं बी के दोनों ब्रैकेट लगाऊंगा, फिर पूरा का पूरा सेट लूंगा। तो जब मैंने पूरा का पूरा सेट लिया तो ये आ गया, और लास्ट में क्या लेंगे? 5 लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा ऐसे काम कर लिया करो, इसको ए और बी मान लिया करो। तो पहले मैंने ए को लिया, फिर मैंने बी को लिया, फिर मैंने पूरे सेट को लिया, फिर मैंने 5 को लिया। 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब मैं इसका पावर सेट बनाऊंगा, इसका अंदर वाले पोर्शन का पी 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 ए। ठीक है, तो जो सबसेट आया ना उसके दोनों ब्रैकेट लगा दिए। तो पहले तो सबसेट लिखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग सबसेट लिखेंगे, पहले हम लोग सबसेट लिखेंगे और सबसेट के दोनों हम लोग क्या लगाएंगे? ब्रैकेट लगाएंगे। तो क्या बन जाएगा? आपका पावर सेट बन जाएगा।
तो इसको समझेंगे बहुत गौर से। ये वाला क्वेश्चन जिसको नहीं आया होगा तो वो एक बार फिर से इन सारी चीजों को देखेगा तो समझ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। मुझे पूरी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे बच्चे गलती ज्यादा करते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि बच्चे गलती ज्यादा करते तो मुझे अच्छा लगता है, मतलब ये क्वेश्चन अच्छा है, मतलब इसको एक दो बार जब करोगे तभी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो मैंने पहले तो फाइव का क्या किया, सबसेट बनाया। तो फाइव का सबसेट फाइव ही रहेगा। इसके दोनों ब्रैकेट लगाया तो पावर सेट बन गया। अब इसके आगे का जो मामला होगा, यहाँ पे फाइव को ए मान लेंगे। तो जैसे ए है तो ए का सबसेट क्या बनेगा, ए और एक फाइव हो जाएगा। फिर इसका पावर सेट बनाने के लिए दोनों को मैंने क्या लगाया, ब्रैकेट लगाया। ऐसे फिर आगे गए तो इन दोनों को ए और बी मान के मैंने पहले सबसेट बनाया, और सबसेट बनाने के बाद फिर मैंने दोनों ब्रैकेट लगाया तो आपका पावर सेट बन गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 ज्यादातर बच्चे गलत करते हैं तो इसको थोड़ा सा गौर से करना है। 13 वाला क्वेश्चन जो है वो इंटरवल का है। 13 का ए पार्ट है आपका, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है आर में, और उन्होंने क्या बोला, -1 लेस देन एक्स और लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, एक्स एक रियल नंबर है और एक एक्स ऐसा रियल नंबर है जो -1 से बड़ा है, बराबर नहीं है, -1 से बड़ा है और 2 से छोटा और बराबर है। आपको जब मैंने इंटरवल बताया था तो मैंने बताया था कि जिस नंबर को इंक्लूड किया जाता है तो उस पे बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, जिसको इंक्लूड नहीं किया जाता वहाँ छोटा ब्रैकेट लगाते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू -1 से बड़ी है, -1 नहीं है, -1 से बड़ी है वैल्यू, तो -1 को इंक्लूड नहीं करेंगे हम लोग। तो -1 पे कौन सा ब्रैकेट आएगा, छोटा। 2 से छोटी और बराबर है, 2 से छोटी भी है और बराबर भी है, मतलब यहाँ पे 2 को इंक्लूड कर दिया है उन्होंने। और जब 2 को इंक्लूड किया जाएगा तो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट आएगा। तो ब्रैकेट को मैंने आपको समझाया था कि जहाँ, ऐसा भी हम लोग समझ सकते हैं कि जहाँ बराबर का चिन्ह होगा वहां पे बड़ा ब्रैकेट आएगा, तो जहाँ बराबर का चिन्ह नहीं होगा वहां पे छोटा ब्रैकेट आएगा। ठीक है, बी वाले पार्ट में उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है आर में। एक्स एक रियल नंबर है जो कि 3 से बड़ा और बराबर है 7 से छोटा है। अब यहाँ पे देखो 3 के बराबर है और बड़ा है, मतलब 3 पे बराबर है तो बड़ा ब्रैकेट आएगा, 7 पे बराबर नहीं लगा है तो छोटा ब्रैकेट आएगा। दोनों प्रकार से आप कैसे भी याद कर सकते हैं कि जब वैल्यू को खुद को लिया जाता है तो बड़ा ब्रैकेट आता है, जब उस वैल्यू को नहीं लिया जाता छोटा आता है। तो यहाँ पे जो x है वो -1 से बड़ा है, बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या था, यहाँ पे -1 को नहीं लिया गया तो छोटा ब्रैकेट आया, 2 को लिया गया तो बड़ा ब्रैकेट आया। एक तरीका तो ये हुआ याद करने का। अगर ऐसे याद नहीं कर पा रहे हैं आप लोग तो एक काम और कर सकते हैं कि जहां बराबर का चिन्ह वहां बड़ा ब्रैकेट, और जहां बराबर का चिन्ह नहीं है वहां पे छोटा ब्रैकेट आएगा। ठीक है, सी वाला पार्ट क्या है आपका, सी वाले पार्ट में उन्होंने बोला है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करेगा आर में, और जो एक्स है वो 2 से छोटा है, एक्स जो है वो 2 से छोटा है। तो 2 से छोटा है मैंने आपको बताया था, अब 2 से कितना छोटा है ऐसा नहीं बोला गया है, तो पहले तुम 2 लिखेंगे और 2 से छोटा है। तो जब छोटे का कोई क्राइटेरिया फिक्स ना हो, मैंने आपको बताया था कि उन्होंने कह दिया 2 से छोटा या 3 से छोटा या 4 से छोटा, तो छोटे होने का कोई क्राइटेरिया फिक्स ना हो, कितना छोटा है, तो छोटी वाली बात को हम लोग कहाँ तक ले जाएंगे, अनंत तक ले जाएंगे। और 2 पे बड़ा ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि 2 पे बराबर नहीं है, वो अनंत पे हमेशा छोटा ब्रैकेट आता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये नंबर लाइन है, मान लो यहाँ पे 2 है, अब उन्होंने बोला 2 से छोटा, यहाँ पे अनंत होता है, यहाँ पे -इंफिनिटी। अब 2 से छोटा कितना छोटा ये तो पता ही नहीं है अपन को, तो हम इसको कहाँ तक ले जाएंगे, माइनस अनंत तक ले जाएंगे। ठीक है, भाई पता ही नहीं है ना कितना छोटा करना है, तो हम लोग कहाँ तक ले जाएंगे, माइनस अनंत तक ले जाएंगे। जैसे इसका डी वाला पार्ट है, उन्होंने बोला है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है आर में। एक्स एक आपका रियल नंबर है और जो एक्स है ना वो -3 से बड़ा और बराबर है। अब -3 से बड़ा है, कितना बड़ा है ये नहीं पता है, तो बड़े होने का मतलब हम राइट में बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। जैसे मान लो ये एक नंबर लाइन है, यहाँ पे मान लो 2 है, अगर 2 से बड़े की बात करें तो हम कहाँ जाएंगे, राइट में, और 2 से छोटे की बात करें तो हम कहाँ जाएंगे, लेफ्ट में। राइट में जाने पर क्या मिलता है, इंफिनिटी, और लेफ्ट में जाने पर क्या मिलता है, -इंफिनिटी। तो वही चीज यहाँ पे है, उन्होंने बोला -3 से बड़ा, मान लो ये नंबर लाइन है, यहाँ पे कहीं -3 है, संख्या रेखा है यहाँ पे कहीं -3 है, उन्होंने बोला -3 से बड़ा, कितना बड़ा पता ही नहीं है,
तो हम लोग कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। तो -3 पे तो आपका बड़ा ब्रैकेट आएगा क्योंकि बराबर है, और बड़ा कितना है पता नहीं, तो बड़े का जब पता नहीं होगा तो हम लोग अनंत तक जाएंगे, अनंत में हमेशा छोटा ब्रैकेट आएगा। तो इस प्रकार से इंटरवल को हम लोग लिखते हैं। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, और मैंने इसको किसके रूप में लिखा, इंटरवल के रूप में लिखा। किस रूप में लिखा, इंटरवल के रूप में लिखा। पहले तो आप लोग इसका बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हाँ, 14 में क्या है, उन्होंने क्या बोला, 14 के एक पार्ट में उन्होंने क्या दिया, यहाँ पे इंटरवल दिया है 2,5। अब इसको मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अभी क्या था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में सेट बिल्डर फॉर्म था, और मैंने उसको इंटरवल में लिखा था। अब मुझे इंटरवल से बिल्डर फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे क्या है, 2,5 और दोनों पे छोटा ब्रैकेट लगा है। इसका मतलब क्या हुआ, ना तो 2 को लिया गया ना 5 को लिया गया। बात हो रही है 2 और 5 के अंदर की, बात हो रही है 2 और 5 के अंदर की, मतलब बीच की। तो कैसे लिखोगे, वही तरीका, x सच दैट x बिलोंग करेगा R में। तो जो x है वो 2 से बड़ा है और 5 से छोटा है। दोनों पे बराबर का चिन्ह नहीं आएगा, क्योंकि बराबर का चिन्ह तभी आता है जब बड़ा ब्रैकेट होता है, या बड़ा ब्रैकेट हम तभी लगाते हैं जब बराबर का चिन्ह हो। उल्टा आप सीधा कैसा भी बोल सकते हैं तो, ठीक है। जैसे उन्होंने कहा बी पार्ट में, उन्होंने कहा 3,5। अब यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट आया है, यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट आया है, बड़ा ब्रैकेट आया है, सॉरी 3,9 है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, x सच दैट x बिलोंग करेगा R में, और जो x है 3 पे बड़ा ब्रैकेट है और 9 पे भी बड़ा है, तो 3 से बड़ा और बराबर होगा, 9 से छोटा और बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब मैं इसका ई पार्ट बताऊंगा डायरेक्ट आपको। ई पार्ट में उन्होंने क्या बोला है कि जो वैल्यू है, जो इंटरवल है वो -2 से अनंत तक है। इसका मतलब क्या हुआ, -2 से लेके अनंत तक। हम लोग राइट में जा रहे हैं तो -2 से बड़े की बात हो रही है, -2 से लेके अनंत तक जानना की बात हो रही है। अच्छा, 2 पे बड़ा ब्रैकेट है तो मतलब यहाँ पे 2 के बराबर की भी बात हो रही है। तो मैं इसको जब लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, x सच दैट x बिलोंग करेगा R में, और x जो है वो -2 से बड़ा और बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे ये नहीं पता ना कितना बड़ा है, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा ना कितना बड़ा, बस मैंने ऐसा लिख दिया कि -2 से बड़ा है। कहाँ तक बड़ा है, तो समझेंगे कि वो बड़ा कहाँ तक है, अनंत तक। देखो यहाँ भी अनंत तक गए हैं अपन लोग। ठीक है, जैसे उन्होंने एफ पार्ट में बोला है -अनंत से कितना है, 2 है, 2 पे छोटा ब्रैकेट है। इसका मतलब यहाँ पे 2 का यूज नहीं किया गया, 2 पे छोटा ब्रैकेट है तो 2 को नहीं लिया गया। अच्छा, 2 से हम कम के लिए जा रहे हैं ना, क्योंकि माइनस अनंत हो रहा है, 2 से माइनस अनंत की ओर आ रहे हैं, 2 से माइनस अनंत की ओर आ रहे हैं। जब माइनस अनंत की ओर आएंगे तो मतलब 2 से छोटे की बात हो रही है ना, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग करेगा R में, और जो x है, जो x है वो छोटा है किससे, -2 से। और ये जब नहीं पता होता है ना छोटा कितना है, तो माइनस अनंत के लिए जाते हैं, और बड़ा कितना है तो प्लस अनंत के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से इंटरवल को हम लोग बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है आपका। उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे बिलोंग, 15 में बिलोंग और नॉट बिलोंग को फिल करना है। ठीक है, अच्छा आपको पता होगा कि पहला पहला जो एक्सरसाइज है, सबसे पहले जब मैंने आपको बेसिकली बताया था, तो वो पे मैंने एक बात बोली थी आपसे कि अगर कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर होता है तो हम लोग बिलोंग लगाते हैं, और एलिमेंट सेट के अंदर नहीं होता है तो नॉट बिलोंग लगाते हैं। जी मैंने बताया था आपको। ठीक है, जैसे मान लो, जैसे कोई सेट ए है, उसमें ए कॉमा, सॉरी बी कॉमा सी
की बात हो रही है, मैं बोलूँ ए क्या ए के अंदर है, बिल्कुल है, तो बिलोंग आएगा, सॉरी बिलोंग आएगा। और मैं बोलूँ जेड क्या ए के अंदर है, नहीं है, तो नॉट बिलोंग आएगा। मैं बोलूँ सी ए के अंदर है, बिल्कुल है, तो बिलोंग आएगा। मैं बोलूँ यू ए के अंदर है, बिल्कुल नहीं है, तो नॉट बिलोंग आएगा। तो ये सारी बातें हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। अब वही बात मुझे इंटरवल के रूप में देखना है। उन्होंने कहा 1.2 और खाली स्थान, और यहाँ पे छोटे ब्रैकेट में लिखा 1.2 कॉमा 5, सॉरी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि क्या 1.2 इसमें बिलोंग करता है या नहीं करता है। इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि 1.2 इसमें बिलोंग करता है नहीं करता है। तो पहले तो इस इंटरवल में देखेंगे संख्या कहाँ से कहाँ तक ली जा रही है। इसमें जो संख्या है, देखो 1.2 पे छोटा ब्रैकेट है, इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे 1.2 को तो लिया ही नहीं गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस इंटरवल में 1.2 नहीं आएगा, क्योंकि इसका मतलब होगा कि जो वैल्यू है वो माइनस सॉरी 1.2 से कैसी है, बड़ी है, और 5 से छोटी और बराबर है। इसका मतलब यही तो हुआ आपका। इसका मतलब 1.2 के बराबर तो नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस इंटरवल में 1.2 को यूज नहीं किया गया। तो इसमें अगर 1.2 नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट बिलोंग आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखो, आगे आगे देखेंगे। हाँ, आगे उन्होंने क्या कहा, बी पार्ट में 1 और यहाँ पे 0 से 2। अब यहाँ पे समझो, क्या 1 इसके अंदर आता है या नहीं आता है। तो इस पहले इस इंटरवल का मतलब समझो क्या है। इंटरवल में जो संख्या है वो 0 से बड़ी और 0 के बराबर है। अच्छा, मैंने यहाँ पे 0 के बराबर क्यों बोला, क्योंकि बड़ा ब्रैकेट है, और 2 से छोटी और 2 के बराबर है। मतलब इन दोनों संख्याओं की या तो बीच में होता है, और अगर ब्रैकेट बड़ा लगा है तो इन दोनों के बराबर भी हो जाता है। वैसे तो अगर नॉर्मली छोटा ब्रैकेट है तो इन दोनों के बीच की बात होती है, वो ब्रैकेट अगर बड़ा है तो इनके बीच की भी बात होगी और उन दोनों संख्याओं की भी बात होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो x है इस इंटरवल में वो 0 से बड़ा और बराबर है, 2 से छोटा और बराबर है। तो मतलब क्या हुआ कि 0 से लेकर 2 तक की सारी संख्याएं यहाँ पे इंक्लूड होंगी। अब जब 0 से लेकर 2 तक की सारी संख्या इंक्लूड होगी, वो उन 0 से 2 तक में 1 भी आता है, तो 1 भी इसमें बिलोंग करेगा, मतलब 1 इसमें इंक्लूड होगा, तो यहाँ पे बिलोंग आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखेंगे हम सी पार्ट की। सी पार्ट में उन्होंने बोला है कि -3 और यहाँ पे इंटरवल क्या है आपका, -5 से लेके -3 पे। तो पहले इस इंटरवल का मतलब समझो क्या है कि जो भी x है वो -5 से बड़ा है, बराबर नहीं है क्योंकि ब्रैकेट छोटा है, और -3 से छोटा और बराबर है क्योंकि यहाँ ब्रैकेट बड़ा आ गया। तो जब ब्रैकेट बड़ा आता है तो उसको लिया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पे -3 के बराबर है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिलोंग आ जाएगा। तो जहाँ पे बराबर की बात आती है वहां पे सिंबल बिलोंग का आता है। ठीक है, तो डी पार्ट आप लोग खुद ही देखेंगे इसका, मैं डिस्कस नहीं करूंगा डी पार्ट। डी पार्ट आपको खुद ही देखना है। चलिए अब मैं बात करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 16 की, सॉरी हाँ 16 की। तो 16 में देखो क्या है, ए पार्ट में उन्होंने कहा ए सबसेट ऑफ बी, यहाँ पे बोला बी सबसेट ऑफ सी, फिर बोला सी सबसेट ऑफ ए। तो और इसके हिसाब से मुझे देखना है कि ए बराबर सी होगा, ये मुझे सपोज करो शो करना है, अ, मतलब प्रूव करना है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। इसको मुझे प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इन दोनों पे चर्चा करूंगा पहले तो मैं। इन दोनों पे अगर गौर करेंगे तो इसमें क्या देखा गया कि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का। इसका मतलब समझो क्या है, ए के सारे एलिमेंट किसमें है, बी में है, और बी के सारे एलिमेंट किसमें है, सी में है। ए पूरा का पूरा बी में है और बी पूरा का पूरा सी में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इन दोनों पे मैं चर्चा करूं तो इन दोनों का मतलब हुआ कि ए के सारे एलिमेंट बी में है। मान लो ए में एलिमेंट है आपका 1, 2, और बी में एलिमेंट कितना है 1, 2, 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए के सारे एलिमेंट बी में है। और सी सेट में ऐसा लेना है जिसमें बी के सारे एलिमेंट का मैं ले लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5। तो मैंने सी ऐसा लिया जिसमें बी के सारे एलिमेंट हैं। तो पहले दोनों कंडीशन को देखो, ए के सारे एलिमेंट किसमें है, बी में है। इन दोनों कंडीशन से बी के सारे एलिमेंट सी में है, तो यहाँ से एक बात क्लियर हुई कि ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर होंगे, सी के अंदर होंगे।
तो इन दोनों से एक बात निकल के आती है कि ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर है, सी के अंदर है, समझे ना। और एक पॉइंट आपको दिया गया है कि सी सबसेट ए। तो अब मैं अगर इन दोनों की बात करूं, इन दोनों की और इन दोनों की भी हम बात करते हैं, तो इन दोनों से एक बात निकल के आती है, क्या निकल के आती है कि ए के एलिमेंट पूरे के पूरे सी में है और सी के पूरे ए में है। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, जैसे मैंने ए लिया आपको, ए कॉमा बी, और सी लिया मैंने क्या, ए कॉमा बी, ऐसा तभी संभव होगा जब दोनों बराबर होंगे। कैसे, ए के सारे एलिमेंट सी में जा रहे हैं और सी के सारे ए में जा रहे हैं। अगर मैं कहीं भी एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा कर देता हूँ, मान लो अगर मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट यू एक्स्ट्रा कर दिया, तो ए के तो सी में हो जाएंगे लेकिन सी के ए में नहीं होंगे, समझ रहे हो। और ये वाली कंडीशन तभी पॉसिबल हो पाएगी क्योंकि इन दोनों कंडीशन से एक बात पता चल रही है ना, ए पूरा का पूरा किसके अंदर है, सी के अंदर है, और सी पूरा का पूरा ए के अंदर है। दोनों एक दूसरे के अंदर है, दोनों एक दूसरे के अंदर है। जब दोनों एक दूसरे के अंदर है तो इसका मतलब हुआ इन दोनों पॉइंट से अगर देखेंगे, इन दोनों इक्वेशन से देखेंगे, ए बराबर कितना आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा। ए बराबर कितना आएगा आपका, सी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 16 का बी पार्ट, 16 के बी पार्ट में उन्होंने बोला है, अरे भाई साहब सब दिख रहा है, ए सबसेट है 5 का, और मुझे दिखाना है कि ए 5 के बराबर है। अब ए सबसेट 5 का है, चूंकि 5 क्या होता है आपका, नल सेट होता है, इम्पटी सेट होता है। अब इतना तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि 5 इम्पटी है, खाली है, और ए के सारे एलिमेंट इसमें है, खाली है। इसका मतलब क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट कैसे हैं, खाली है। तो यहाँ से तो केवल इस बात से ही पता चलेगा कि ए किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पे 5 क्या है आपको पता है, नल सेट होता है, इम्पटी सेट होता है। ए के सारे एलिमेंट कैसे हैं, खाली हैं। तो ए किसके बराबर होगा, खाली के बराबर होगा, खाली मतलब 5 के बराबर होगा। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा सोचने वाली बात नहीं थी, यहाँ तो डायरेक्टली आपका बन रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया है आपका। 17 में थोड़ा सा मामला अच्छा है। उन्होंने बोला है कि एक्स सच दैट, सॉरी, एक्स बराबर 8 रेज टू पावर एन माइनस 7 एन माइनस 1। ठीक है, और उन्होंने बोला है कि एन यहाँ पे नेचुरल नंबर है, एन यहाँ पे नेचुरल नंबर है। तो इसको हम कैसे करेंगे, समझो यहाँ पे क्या करेंगे, एन आपको नेचुरल लेना है। सपोज करो मैंने एन बराबर अगर 1 लिया, तो ये वाला मान कितना आएगा, 8 की पावर 1 हो जाएगा, 7 इंटू 1 माइनस 1 कितना आएगा वैल्यू, 0 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं एन का वैल्यू 2 लेता हूँ, तो ये वाला मान कितना आएगा, क्योंकि एन नेचुरल है, तो नेचुरल में मैंने 1 देखा तो ये मान 0 आया। अगर मैं 2 देखा तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और 7 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 1 होगा। तो 8 का स्क्वायर 64 होगा, और 7 दूनी 14 में से एक 14 माइनस 15 हो जाएगा, मतलब 49 हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही मैं एन बराबर यहाँ पे 3 लेता हूँ। अगर एन का वैल्यू 3 लेता हूँ तो 8 का क्यूब हो जाएगा, और माइनस का 7 गुणा 3 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। अच्छा, 8 का क्यूब कितना होने वाला है, 5 वाला। 8 का क्यूब कितना होगा आपका, 512 माइनस 7 21 करीब 22, मतलब यहाँ पे 490 आएगा। तो इसी प्रकार से और भी एलिमेंट निकालेंगे, पहले 3-4 एलिमेंट निकाल के देखिए। जैसे मैंने 0 देखा, एक 49 आया, एक 490 आया। इस प्रकार से आइडिया लग गया कि एक्स में क्या आएगा, 0 आएगा, 49 आएगा, 490 आएगा, ऐसे ही आएगा। अगर मैं एन का वैल्यू 4 डालूंगा तो कोई ना कोई मान और भी आएगा। इस प्रकार से वैल्यू आपको मिलेगी। चलिए अब मैं बाई को सॉल्व करता हूँ। बाई क्या है, 49 ब्रैकेट में n माइनस 1, और यहाँ पे n क्या है आपका, नेचुरल नंबर है। n क्या है आपका, नेचुरल नंबर है। तो मैंने जैसे यहाँ पे n का मान अगर 1 लिया, तो 1 लोगे तो 49, और यहाँ पे मैं 1 लूंगा तो 1 माइनस 1, फाइनली 0 आ जाएगा आपका। अगर मैं n का वैल्यू 2 लेता हूँ, 49, 2 में से 1 गया तो कितना आया, 49 आया। अगर n का वैल्यू मैंने 3 लिया तो 49, 3 माइनस 1 मतलब 98 आ जाएगा। n का वैल्यू अगर मैंने 4 लिया तो 49, 4 में से 1 गया 3, और मतलब 147 आ जाएगा।
इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से पता चल रहा है बाई में जो एलिमेंट है वो क्या है, 0 है, 49 है, 98 है, 147 है। ऐसी और भी होंगी। तो देखो यहाँ पे एक आइडिया लग रहा है बाई वाले में कि बाई में जो वैल्यू है वो 49 का पहाड़ा बन रहा है। जीरो को जीरो तो है, जीरो के बाद 49 से कम 49, 49 दूनी 98, 49 दिया 147, तो मतलब पूरा 49 का एक पहाड़ा बन रहा है आपका। ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए एक्स में जीरो तो दोनों में है, यहाँ पे भी 49 है। 49 के पहाड़े में कहीं ना कहीं 490 तो आएगा ही, क्योंकि ये 49 दशाल बात करेंगे, 49 इंटू मतलब 49 इंटू 10 की बात करेंगे। जब यहाँ पे मैं n का वैल्यू 11 रखूंगा तो 11 से एक गया तो 10 हुआ, वो 49 का अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी कहीं ना कहीं 490 आएगा आगे जाके। तो यहाँ भी 490 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 490 एक्स में भी आया और बाई में भी आ रहा है। तो इससे एक बात क्लियर हो पा रही है कि एक्स के जो एलिमेंट है वो पूरे के पूरे बाई में मिल रहे हैं। जैसे जीरो मिला, 49 मिला, आगे बढ़ोगे तो कहीं ना कहीं 490 भी मिलेगा। तो एक्स की सारी वैल्यू किसमें मिल रही है, बाई में मिलती है। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे एक्स सबसेट है किसका, बाई का। इसमें यही आपको प्रूव करना था कि एक्स सबसेट होगा बाई का। एक्स सबसेट होगा किसका, बाई का। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसका। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, दो परिमित समुच्चय में एन और एन अवयव है। दो समुच्चयों में एन और एन अवयव है। ठीक है। आगे क्या बोला गया, पहले समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या। पहले में कितने अवयव हैं, एन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, थोड़ा समझना इसको, पहले समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर किसी भी सेट में आपको सबसेट ज्ञात करना हो, किसी भी सेट में आपको अगर सबसेट ज्ञात करना हो तो 2 की पावर एन। तो पहले में सबसेट होंगी 2 की पावर एन। मन में, तो पहले वाले में सबसेट होंगी 2 की पावर एन और दूसरे वाले में सबसेट होंगी 2 की पावर एन। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि पहले वाले में जो उप समुच्चय हैं वो दूसरे वाले उप समुच्चयों की संख्या से 56 ज्यादा है। तो ये दोनों सबसेट है, ये पहले का सबसेट है, ये दूसरे का सबसेट है। और पहले वाले के सबसेट दूसरे वाले के सबसेट से 56 ज्यादा है, तो मैं इसको 56 ज्यादा करके बराबर कर देता हूँ। उन्होंने क्या बोला है कि पहले वाले के सबसेट कितने होंगे, पहले वाले सेट में 2 की पावर एन, दूसरे वाले में 2 की पावर एन, क्योंकि सबसेट की संख्या निकालने के लिए 2 की पावर अवयवों की संख्या होती है। तो दोनों के सबसेट हुए और क्वेश्चन बोला गया कि ये वाले जो सबसेट है पहले वाले वो इससे 56 ज्यादा है, इसको 56 ज्यादा करके दोनों को हम लोग कैसा कर देंगे, बराबर। चलिए दोनों को बराबर कर दिया। अब उन्होंने क्या बोला है कि m और n के मान ज्ञात करना है। तो मैं एक काम करूंगा, इसको उठा के पहले यहाँ लाऊंगा, तो 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n बराबर कितना लिखा, 56। अब मुझे इसको सॉल्व करके m और n का वैल्यू निकालना है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके लेफ्ट वाले पार्ट को अगर मैं देखता हूँ तो 2 की पावर समथिंग माइनस 2 की पावर समथिंग इक्वेशन एक ही है। तो जो m और n का वैल्यू निकलेगा वो कंपेयर करा के ही निकलेगा, तुलना कराकर ही ज्ञात करेंगे। तो मैं कैसे भी करके इस राइट हैंड साइड को इस तरीके से कन्वर्ट करूंगा। कैसे करूंगा, इसको तो ज्यों के त्यों लिखेंगे, इसको मैं 64 माइनस 8 लिखूंगा। अच्छा 64 माइनस 8 में ही कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि 64 को भी मैं 2 की पावर में बदल सकता हूँ और 8 को भी 2 की पावर में बदल सकता हूँ। माइनस ही क्यों लगाई, क्योंकि लेफ्ट में माइनस था तो राइट को भी हम लेफ्ट की तरह बनाना चाहते हैं, मतलब दोनों साइड एक जैसा बनाना चाहते हैं। तो बीच में माइनस को लाए और 64 और 8 को इसलिए लाए क्योंकि 64 और 8 दोनों को हम 2 की पावर में लिख सकते हैं। कैसे, 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n बराबर 2 की घात 6 और 2 की घात 3। ठीक है। तो देखो दोनों साइड मैंने सेम प्रोसेस लिखा, 2 की पावर में लिखा। जो मैंने 2 की पावर में लिखा तो मैं तुलना कराऊंगा तो m का वैल्यू हो जाएगा 6 और n का वैल्यू हो जाएगा 3। यही आपको ज्ञात करना था। ये भी क्वेश्चन आपका बढ़िया है।
जिस तरीके से पीपीए वाला क्वेश्चन अच्छा था, वैसे ही ये वाला क्वेश्चन भी आपका कैसा है, बढ़िया है। तो इसी के साथ आपका सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, ये सारी चीजें, पावर सेट वगैरह वगैरह के ये भी क्वेश्चन थे, सारे के सारे खत्म हुए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा आपका यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। इन सारी चीजों को मैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।